जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, माँ बाप ने आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हीरे जैसा बनाने के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को मार दिया, अपनी सारी खुशियों का गला दबा दिया। लेकिन जब आपका समय अच्छा आए, आप किसी काबिल बन जाएं, तो आपके माँ बाप ने आपके लिए जो सेक्रीफाइस किया है, आपके लिए जो अपनी इच्छाओं का गला दबाया है, उस बात को कभी मत भूलना। आप उन्हें बहुत खुशियां देना, उनकी जो भी मुरादें हैं उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपना समय देना। संगत जी, आज की जो कहानी है वो इसी संदर्भ में है, और आज की ये कहानी मैं यूथ को डेडिकेट कर रही हूँ। एक बार की बात है, एक आदमी के पास उसका एक घोड़ा होता है, और एक दिन वो अपने घोड़े के साथ कहीं जाता है। तब उसे रास्ते में एक चमकीला पत्थर नजर आता है। अब संगत जी, वो जो आदमी होता है वो अनपढ़ होता है, और वो उस चमकीले पत्थर को उठाकर रस्सी से अपने घोड़े पर बांध देता है। अब जब भी वो अपने घोड़े को नहलाता है तो वो उसी चमकीले पत्थर से अपने घोड़े को रगड़ता है, और ये प्रक्रिया काफी दिनों तक चलती है। अब एक दिन जब वो आदमी अपने घोड़े को उस पत्थर से रगड़कर नहला रहा होता है, तब वहीं पास में से एक जोहरी निकलता है, और उस जोहरी की नजर जैसे ही उस पत्थर पर पड़ती है, वो समझ जाता है कि ये पत्थर एक बहुत ही बेशकीमती हीरा है। अब वो जोहरी सोच में पड़ जाता है कि मैं बेशकीमती पत्थर इस आदमी से कैसे लूं। अब वो जोहरी मन ही मन उस आदमी से वो पत्थर लेने की तरकीब सोचता है। जोहरी उसके पास जाता है और कहता है कि भाई, ये 10 रुपए रख लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तुम अपने घोड़े को किसी और चीज से नहला देना। अब वो आदमी ठहरा अनपढ़ गवार, वो 10 रुपए ले लेता है और वो बेशकीमती पत्थर उस जोहरी को दे देता है, और अपने घोड़े को लेकर वो आगे बढ़ जाता है। और अब वहीं दूसरी ओर जोहरी अपनी तरकीब पर, अपनी चालाकी पर बड़ा खुश होता है, और जैसे ही वो जोहरी उस हीरे को लेकर आगे बढ़ता है, उसके हाथ से वो हीरा नीचे गिर जाता है, और वो हीरा नीचे गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब वो जोहरी उस हीरे से कहता है कि जब तक तू उस घोड़े पर बंधा हुआ था, उस अनपढ़ गवार आदमी के हाथ में था, तब तक तू सही सलामत था, और वो अनपढ़ गवार आदमी रोज तुझे अपने घोड़े को नहलाने के लिए रगड़ता था, लेकिन तब तो तू टूटा नहीं, और अब तू मेरे हाथ में आते ही टूट गया। अब इस पर हीरे ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि घोड़े को और उस घोड़े वाले को मेरी कीमत का पता नहीं था, लेकिन तुझे तो मेरी कीमत का पता था कि मैं कितना बेशकीमती हूँ, और तूने मुझे उस आदमी से लेने के लिए मेरे सिर्फ 10 रुपए ही लगाए। ये देखकर मेरा दिल टूट गया, और इसीलिए मैं टूटकर बिखर गया। तो देखिए संगत जी, यही माँ बाप के साथ होता है। जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, आप यकीन मानिए माँ बाप अपने जीवन की हर एक इच्छाओं को दबा देते हैं। माँ बाप अपनी हर इच्छाओं को इसलिए मार देते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, उनके बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, वो अच्छा पहने, अच्छा घूमे। माँ बाप अपने हर शौक को मारकर बच्चे की हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। और आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके माँ बाप ने भी आपकी सारी इच्छाएं पूरी की होगी। आपके कोई स्कूल के ट्रिप होंगे, उसे पूरा किया। आपने कई बार जिद की होगी कि मेरे दोस्त यहाँ जा रहे हैं, उनके साथ मुझे जाना है, वहाँ घूमना है। आपके माँ बाप ने अपनी हर एक इच्छा को मारकर आपको खुशियाँ दी है। उन्होंने आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा किया होगा। तो आज मैं अपने यूथ को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपके माँ बाप वही बहुमूल्य हीरा है जिसका कोई मूल्य नहीं है। आप उन हीरो को संभाल कर रखिए, सहज कर रखिए, और उनके साथ बहुत प्यार से पेश आया करें। उन्हें समय दें, उनके साथ बैठकर बातें करें। नहीं तो जिस प्रकार वो हीरा टूट गया, अगर आप अपने माँ बाप से उल्टा सीधा बोलते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनका अपमान करते हैं, या अधिकतर ये देखने में आता है कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि आखिर आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तब याद रखिए वो माँ बाप उसी समय टूट जाते हैं जब वो ये बात सुनते हैं कि आज मेरे बच्चे ने ये तक कह दिया कि हमने उनके लिए किया ही क्या है।
जरा सोचिए कि उस समय उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिसने अपना पूरा जीवन, अपनी सारी खुशियाँ, सब कुछ आपके ऊपर लुटा दी, आपकी खुशियों के लिए लुटा दी। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने माँ बाप को बहुत प्यार से, बहुत सहज कर रखिए, क्योंकि आपके माँ बाप वो अनमोल हीरा है जो एक बार टूटकर बिखर गया तो वो कर्मा पलट कर आपके सामने जरूर आएगा। वो सेम सिचुएशन आपको भी फेस करनी होगी। और संगत जी, हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, क्योंकि वही हमें इस दुनिया में लाते हैं। आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आंटी ने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए हैं जो उन्हें गुरुजी के चरणों में बैठकर प्राप्त हुए। और संगत जी, आंटी ने आज के सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारे गुरुजी के मैसेजेस दिए हैं, जिन मैसेजेस को गुरुजी महाराज ने आंटी को ड्रीम दर्शन में आकर दिया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, आपकी समस्या दूर होंगी और आपको अपने जीवन की एक नई दिशा मिलेगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत कपूर आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी महाराज की एक बार फिर से मुझ पर कृपा हुई है और मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी जो गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शी है वो शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे फिर से ये मौका दिया। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे परिवार पर बनी रही है और दिन दुनी रात चौगुनी ये ब्लेसिंग्स हमें मिलती ही जा रही है। गुरुजी महाराज, इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ गुरदासपुर में 1989 में शुरू हुई। संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। तब से ही गुरुजी महाराज मेरा और मेरे पूरे परिवार का बहुत ख्याल रख रहे हैं। संगत जी, ये बात हम उस वक्त तो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए थे, लेकिन जब संगत जी आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे इस बात का पूर्ण एहसास हो चुका है कि गुरुजी महाराज ही मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। जब संगत जी गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे और हम उनके श्री चरणों में जाया करते थे तो उनके आशीर्वाद से बहुत सारे हमारे काम बने, बहुत सारी हमें ब्लेसिंग्स मिली। और संगत जी, कुछ बातें तो हमें साफ दिखाई तो देती थी, लेकिन ऐसे कई सारी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की जो हमें नहीं पता था कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं। बस इतना जरूर पता था संगत जी कि गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में पहले से ज्यादा खुशियां हैं और बहुत ज्यादा सकारात्मकता आ गई है। संगत जी, हम जब भी गुरुजी के पास जाते बस संगत जी उस माहौल में खो जाते थे और संगत जी वो समय कैसे बीतता चला गया हमें पता ही नहीं चला। हम जब जब गुरुजी के पास गए बाहरी दुनिया से ऐसे कट जाते थे जैसे बाहरी दुनिया से हमारा कोई नाता ही नहीं है। लेकिन संगत जी, तब उस बात का हमें एहसास नहीं था कि हम साक्षात भगवान के सामने बैठे हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं था कि हमारे जीवन में ये जो बदलाव आ रहे हैं ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज स्वयं इंसान का चोला पहनकर साक्षात भगवान हमारे बीच बैठे हैं और उन्होंने अपने श्री चरणों से हमें लगा लिया है। और आज संगत जी, जब मैं वो सारी बातें सोचती हूँ तो गुरुजी के प्रति बहुत बहुत प्यार उमड़ जाता है। गुरुजी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। पुरानी संगत हो, नई संगत हो, हर दिन संगत जी उनके सत्संग से पता चलता है कि गुरुजी महाराज अपनी सभी संगत पर बेशुमार ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। और संगत जी, सारी चीजें सोचकर मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है कि गुरुजी महाराज का हाथ हमारे सर पर है और उनके प्रति जो हमारा विश्वास है वो हर दिन गहरा होता जा रहा है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आपने जो भी ब्लेसिंग्स मुझे दी उन सभी ब्लेसिंग्स को आज आपने मुझे मौका दिया है कि मैं संगत के साथ शेयर करूँ। तो गुरुजी महाराज, आपसे तहे दिल से मैं अरदास करती हूँ कि आज आप मुझसे वही बुलवाना जो आप संगत को सुनवाना चाहते हैं, जिससे सभी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त हो।
संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज प्रवचन नहीं करते थे, तो हम जब भी गुरुजी के पास जाते तो कभी तो गुरुजी हमसे बात करते और कभी गुरुजी हमसे बात नहीं करते। लेकिन संगत जी, उनकी गाइडेंस हमारे साथ बराबर चल रही होती है। आज जब गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया है, इसके बावजूद भी संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। आज भी उनकी गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम गुरुजी के पास जाते रहे, धीरे धीरे संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ जुड़ाव और गहरा होता गया, उनसे और प्यार होता गया और उनके प्रति जो कनेक्शन है वो इतना गहरा हो गया संगत जी कि हमने धीरे धीरे हमारी सारी चीजें गुरुजी के हाथों में सौंप दी। संगत जी, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज हमें रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, 1989 में जब मैं अपनी मम्मी के साथ गुरुजी महाराज के पास जलंधर मंदिर गई थी, तब संगत जी उस समय मैं बहुत ही ज्यादा अपनी गायनिक प्रॉब्लम से परेशान थी। लेकिन संगत जी, मैं अपने लिए गुरुजी के पास नहीं गई थी, मैं अपनी माँ के लिए गई थी। लेकिन गुरुजी महाराज तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते थे और मेरे बिना कुछ कहे ही उन्होंने मेरी समस्याओं को देखा और मुझे तभी ब्लेस कर दिया था। और गुरुजी महाराज ने बाद में मुझसे पूछा, क्या आंटी और सब ठीक है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझसे दोबारा पूछा, आंटी सब कुछ ठीक है ना? और उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी कितनी बड़ी समस्या मेरे साथ है। लेकिन संगत जी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं गुरुजी से वो समस्या कैसे डिस्कस करूं। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि वो तो जानी जान है। और जब गुरुजी महाराज ने मुझसे तीसरी बार पूछा, क्या आंटी और सब ठीक है ना? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, सब ठीक है। संगत जी, गुरुजी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, अपनी गद्दी से उठे और किचन की तरफ गए। और थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि गुरुजी के हाथों में पान के पत्ते हैं। संगत जी, हम तो गुरुजी के पास नए नए गए थे, तो हमें नहीं पता था कि गुरुजी इस प्रकार भी इलाज करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझसे मेरा नाम पूछा, फिर मेरी जन्म तारीख पूछी और अपने मन ही मन में कुछ कहने लगे। बस उनके मुंह से एक प्रकार का हमिंग साउंड आ रहा था। और थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज ने मुझे वो पान के पत्ते अपने हाथों में दिए और मुझे कहा कि अपने पेट के निचले हिस्से में रख लेना और शाम को उन्हें फेंक देना। और जैसा गुरुजी महाराज ने कहा संगत जी, मैंने वैसा ही किया। और आज इतने सालों के बाद संगत जी, मुझे ये समझ में आता है कि मेरी वो समस्या कितनी बड़ी थी। लेकिन गुरुजी महाराज वो तो साक्षात भगवान थे, उन्होंने तो मेरे बिना बोले ही सब कुछ जान लिया था और मेरा कल्याण पहले ही दिन कर दिया था। लेकिन संगत जी, हमने जो भी कर्म किए हैं वो तो हमें काटने ही पड़ते हैं। और गुरुजी महाराज ने मुझसे मेरे कर्म कटवाए। गुरुजी कहा करते थे कि मेरे साथ अपने कर्म काट लो, वरना इनका कटना बहुत मुश्किल होगा, बहुत तकलीफ होगी। कहने का मतलब ये है संगत जी कि हमारे कर्मों की जो तकलीफ है, जो कष्ट है, गुरुजी महाराज उसे थोड़ा कम कर देते हैं और हम उन कर्मों को जो हमने ही किए हैं, जाने या अनजाने, गुरुजी महाराज की छत्र छाया में रहकर उसे हम स्मूथली काट पाते हैं। गुरुजी महाराज ने मेरा पान के पत्तों से इलाज तो कर दिया था, लेकिन वो तकलीफ मुझे 10 सालों तक रही। लेकिन उस तकलीफ का मुझे एहसास नहीं होने दिया। मेरा जीवन बहुत आसानी से चल रहा था। संगत जी, उस समय हम हैदराबाद रहते थे और जो मेरी समस्या थी वो 10 सालों के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस बन गई। और 1999 में डॉक्टर ने मुझे हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी सजेस्ट की। अब चूंकि संगत जी मैं हैदराबाद में थी, तो बट ऑब्वियस है कि मुझे सर्जरी हैदराबाद में ही करवानी थी। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर, उन्हें तो सब कुछ पता था। वो कंटिन्यू हमें ब्लेस कर रहे थे और उन्हीं के आशीर्वाद से हम दिल्ली एम्स आ गए और वहीं पर मेरी सर्जरी हुई। संगत जी, गुरुजी महाराज की मुझ पर इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है कि इस सर्जरी के बाद भी कई महिलाओं को बहुत समस्या हो जाती है, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे एक स्वस्थ जीवन प्रदान किया। और देखिए संगत जी, मैं तो गुरुजी महाराज के पास 1989 में ही चली गई थी और गुरुजी महाराज को मेरी हर समस्या का अच्छे से पता था और तभी गुरुजी ने मुझे ब्लेस भी कर दिया था। लेकिन उसकी सर्जरी ठीक 10 साल बाद गुरुजी ने करवाई, क्योंकि मुझसे गुरुजी को वो कर्म भी कटवाने थे और गुरुजी को सब पता है कि कब क्या होना है, कैसे होना है। और याद रखिए संगत जी, गुरुजी महाराज सभी का कल्याण ही चाहते हैं। और सच कहूँ तो संगत जी, आज मुझे मेरे गुरुजी महाराज पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि वो जो भी मेरे जीवन में करते हैं, मुझे उनके ऊपर पूरा यकीन है। मेरे मन में किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं आता। संगत जी, मेरे ऊपर गुरुजी की बड़ी कृपा रही। और जब संगत जी गुरुजी महाराज ने समाधि
समाधि ले ली थी तो 2008 में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं हर गुरुवार को अपने गुरु के लिए नॉनवेज खाना नहीं खाऊंगी। एक बार की बात है संगत जी, मेरे ऑफिस में कोई फंक्शन होने वाला था और ये बात गुरुवार के ही दिन की है। और उस दिन संगत जी ऑफिस वालों ने मुझसे ही केक कटवाया और जो केक का पहला पीस था वो भी मुझे ही खाना था। और उस समय संगत जी हमारे ऑफिस में बिना अंडे का केक नहीं आता था। अब संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि मैं केक कैसे खाऊं। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में कभी किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया था और ना मैंने इस बारे में जिक्र किया कि मैंने अपने गुरु के लिए नॉनवेज खाना बंद कर दिया है। जबकि संगत जी मैं जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी थी 1989 से, तब से लेके 2007 तक मैं हमेशा गुरुजी के शरण में रही। लेकिन प्यारे गुरुजी महाराज ने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम ये खाओ वो मत खाओ। संगत जी 2008 में ये तो मैंने खुद ने अपने आप से ही इस बात का निर्णय ले लिया था कि मैं हर गुरुवार को नॉनवेज नहीं खाऊंगी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ऑफिस वालों को कैसे बताऊं। लेकिन संगत जी यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस गुरुवार से 2 दिन पहले मुझे एक रात को गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन हुआ। मेरे सपने में गुरुजी महाराज आए और मुझे कहने लगे कि तू ये सब क्या कर रही है, तू किन वहमों में पड़ गई है और तूने अपने आप क्यों सोच लिया है कि मैं अपने गुरु के लिए ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। ये सारे वहमों से बाहर निकल। और यहाँ संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का एक क्लियर कट मैसेज मिला कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो इन सभी चीजों से कभी खुश नहीं होते। अपने परमात्मा अपने गुरुजी महाराज को खुश करने के और भी तरीके हैं और वो तरीका है अपने गुरु की रजा में राजी रहना, उनके हुक्म का पालन करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। संगत जी 2008 में जब गुरुजी महाराज ने मुझे प्यारा सा सपना दिखाया, उस सपने में संगत जी मैंने देखा कि मैं अपने गुरदासपुर वाले घर में हूँ और संगत जी मैंने देखा कि मेरे घर का मेन दरवाजा खुला है लेकिन जाली लगी हुई है। और तभी संगत जी बेल बजती है और जैसे ही मैं जाली वाले दरवाजे के पास पहुँचती हूँ मुझे गुरुजी साफ दिखाई दे रहे होते हैं कि गुरुजी आए हैं। और मैं खुशी के मारे दरवाजा खोलकर पूछती हूँ कि गुरुजी आप आए हो? तो गुरुजी ने कहा हाँ मैं आया हूँ और मैं 2 दिन तेरे साथ रहूंगा। मैंने गुरुजी का वेलकम किया। गुरुजी घर में आए और थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि मैं अपने घर के किचन में काम कर रही हूँ और मुझे इस बात का एहसास होता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। और जैसे ही मैं मुड़कर देखती हूँ तो क्या दिखता है कि किचन के बाहर गुरुजी महाराज खड़े हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे कि ऐसा कर, तू मेरे लिए 2 अंडों का ऑमलेट बना दे। और मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा कि गुरुजी आप अंडे खाओगे, आप ऑमलेट खाओगे? तो गुरुजी ने कहा हाँ मैं खावांगा। और बस संगत जी मेरा ड्रीम दर्शन यहीं पर खत्म हो गया। और जब जब संगत जी हमारे जीवन में गुरुजी महाराज हमें कुछ समझाना चाहते हैं, हमें कुछ गाइड करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए संगत जी हमें उस बात का एहसास हो जाता है। और ठीक संगत जी उस सपने के बाद मुझे यही एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो कि आंटी तो किन चक्करों में पड़ी है। और जब इस बात का एहसास हुआ संगत जी तो मेरे मन में जो चिंता चल रही थी, जिस बात को लेकर मैं परेशान हो रही थी, वो परेशानी दूर हो गई। और मैंने बिना किसी चिंता के उस दिन अपने ऑफिस में उस केक को खाया। और उसके बाद संगत जी ये जो थर्सडे वाला रेजोल्यूशन मैंने लिया था कि मैं गुरुवार के दिन नॉनवेज नहीं खाऊंगी, वो सब मैंने बंद कर दिया। और फिर मैंने वैसे ही अपनी लाइफ को जिया जो मैं हमेशा से करती आ रही थी। और ऐसे ही संगत जी एक और बहुत ही सुंदर गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। ये बात है संगत जी 2019 की। उस सपने में संगत जी गुरुजी महाराज एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में आए, मुझे किसी पब्लिक स्कूल से लिया और 1 घंटे तक मेरे साथ रहे। वो सपना आया था संगत जी 4 अगस्त 2019 को। और स्वयं गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि हुन तू मीट छड़ दे, अब तू नॉनवेज खाना बंद कर दे, तू बेजुबान जीवों की हत्या मोल क्यों लेती है? जे तेरा कोई गला दाबे तो तेनू किस तरह लगेगा? और जब गुरुजी महाराज ये बातें मुझे कह रहे थे तो मैं सपने में ही अपने मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी महाराज आपको पता है ना कि मैं सिर्फ चिकन सूप पीती हूँ ताकि मुझे ताकत मिले, स्ट्रेंथ मिले, शक्ति मिले। संगत जी सारी बातें मैं मन में सोच रही हूँ लेकिन गुरुजी महाराज मुझे उसका उत्तर दे रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि सबसे बड़ा बलवान कौन होता है? हाथी होता है ना। हाथी क्या खाता है?
और उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे क्लियर कट गाइड कर दिया था कि अब से जो मेरा समय शुरू होगा उसमें मुझे नॉनवेज नहीं खाना है। और संगत जी, वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैंने अपने गुरु के हुक्म का पालन किया। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज ने जलंधर मंदिर में रघुवीर अंकल से कहा था कि हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे लिए सारी चीजें तय हो जाती हैं। यहाँ तक कि ये भी तय हो जाता है कि हमें कितना खाना खाना है, कितनी सब्जियां खानी है, और ये तक भी कि आपको कितनी शराब पीनी है। जो लोग शराब पीते हैं और वो व्यक्ति उतना ही खा पाता है, उतना ही पी पाता है। और गुरुजी की उस बात के अनुसार 2019 में मेरा नॉनवेज खाने का समय खत्म हो गया था और इस बात को गुरुजी महाराज ने मुझे क्लियर कट समझा दिया था और मैंने वही किया जो गुरुजी ने मुझे कहा। क्योंकि संगत जी, मुझे मेरे गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास है कि उन्होंने मेरे लिए जो सोचा है वो सबसे बेहतरीन होगा। संगत जी, एक बार की बात है, हमारे परिवार के किसी व्यक्ति ने हमें कहा कि आज से 30-35 सालों पहले आपके बच्चे से गलती हुई थी। अब संगत जी, इतने सालों के बाद भी उन्होंने इस बात का राई का पहाड़ बना दिया और संगत जी, उन्हें इस बात का मौका मिला कि उस बात की वजह से वो हमारी इंसल्ट कर सके, हमारी डिसरिस्पेक्ट कर सके, हमें बेइज्जत कर सके। और संगत जी, उन्होंने हमें नीचा दिखाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। और जब ऐसा हुआ संगत जी, तो हमें बहुत हर्ट हुआ, बहुत बुरा लगा। क्योंकि संगत जी, हमें तो पता भी नहीं था कि इतने सालों पहले क्या हुआ था। हालांकि संगत जी, हमने और हमारे बच्चे ने उनसे बहुत माफी मांगी। जितनी माफी, जितने तरीके से हम माफी मांग सकते थे, हमने माफी मांगी। लेकिन संगत जी, वो इतनी छोटी सी बात पर बहुत हर्ट थे और उन्हें एक बस मौका चाहिए था हमें क्रिटिसाइज करने का, हमें नीचा दिखाने का। और संगत जी, हम अंदर से बहुत बहुत दुखी थे। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने मन की हर एक बात सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ करती हूँ। किसी और से ऐसे खुलकर मैं बात करती ही नहीं। संगत जी, मैं बहुत दुखी थी और मैंने गुरुजी महाराज के सामने बैठकर कहा कि गुरुजी, ये क्या हो गया है? आप तो सब कुछ जानते हैं। संगत जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी महाराज न्याय प्रिय हैं। वो हर मामले में फेयर होते हैं। संगत जी, गुरुजी की किसी भी संगत से अगर कोई भी गलत काम होता है तो गुरुजी महाराज किसी और के सामने अपनी संगत के पर्दे तो ढाकते हैं, लेकिन संगत जी, वो आपको ये बताने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते कि आप गलत हैं, आपने गलत किया है। और गुरुजी गाइड भी करते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। तो जब संगत जी, मैंने अपने मन की बात गुरुजी महाराज के साथ कही और एक दिन संगत जी, जब मैं सुबह वॉक कर रही थी तो मुझे गुरुजी महाराज की क्लियर कट आवाज सुनाई दी। गुरुजी ने पंजाबी में ही कहा कि माफी मांग लो और माफी मांगने के बाद किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे नाल हाँ। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज को ये तक पता था कि हम माफी मांग चुके हैं, उसके बावजूद भी हम बड़े परेशान थे। और गुरुजी महाराज तो सब जानते थे। उन्होंने मुझे क्लियरली कहा कि माफी मांग लो, उसके बाद डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद संगत जी, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई और अपने कदम पीछे कर लिए और इस बात से निश्चिंत हो गई कि हमें जो करना था वो हमने कर दिया। अब सब कुछ गुरुजी के हाथ में। और गुरुजी ने मुझे ये स्पष्ट रूप से समझा दिया कि अगर आपसे गलती हुई है और जाने अनजाने आपने अगर किसी को हर्ट किया है तो आप उससे माफी मांग ले। क्योंकि संगत जी, हर एक रिश्ते के साथ हमारे कोई कर्म जुड़े हैं और उन कर्मों को हमें ही काटना है। इसीलिए गुरुजी कहा करते थे कि अगर तुमसे गलती हुई है तो पहले उससे माफी मांगो, वो माफ कर देंगे और फिर मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। संगत जी, मैं अपने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन के हर एक कदम पर गाइड किया। जब मैं खुश थी तब भी मेरे साथ थे, जब मैं दुखी थी तब भी वो मेरे साथ ही थे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। ऐसे ही संगत जी, एक बात और याद आ रही है। ये बात संगत जी कोविड के आसपास के समय की होगी। संगत जी, महासमाधि दिवस था और हमने हमारे घर में एक छोटा सा सत्संग रखा था। उस सत्संग में संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे पड़ोस में जो गुरुजी की संगत रहती है, कोई 2-4 लोग, हम ही लोग थे। और तब संगत जी, मैंने अपने बेटे से और अपनी डॉटर इन लॉ से कहा था कि वो लोग भी सत्संग में आ जाएं। लेकिन संगत जी, उन दोनों ने मुझे ये नहीं बताया था कि वो दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। अच्छा संगत जी, उस समय मेरे बेटे को वैसे भी हेल्थ इश्यूज हो रहे थे और वो मेंटली रूप से काफी परेशान भी था, तो मैं चाहती थी कि वो यहाँ आ जाए। और जब मैंने उसको यहाँ आने के लिए कहा तो उसने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं मम्मा, हमारी वजह से कोई और रिस्क में आ जाए, हम नहीं चाहते। खैर संगत जी, वो दोनों नहीं आए और जब मैंने यहाँ पर सत्संग किया संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे,
जल प्रसाद और चाय प्रसाद अपने आप थोड़ा कम हो गया। जैसे गुरुजी महाराज ने भोग लगाया और तभी मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी, ए मुंडे नु भेज दे। और संगत जी मैंने वो जल प्रसाद एक बोतल में डालकर कुरियर के थ्रू अपने बेटे के पास भेजा। और संगत जी गुरुजी महाराज की टाइमिंग देखिए, मुझे ये बात नहीं पता थी कि मेरे बेटे और बहू ने भी सत्संग किया था। और जैसे ही उनका सत्संग खत्म हुआ, गुरुजी का जल प्रसाद कुरियर के थ्रू उसी वक्त उनके घर पहुंचा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जिस दिन घर पर जल प्रसाद आया और मेरे बेटे और बहू ने जल प्रसाद ग्रहण किया, उसके अगले दिन संगत जी उनके टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स आनी थी और उन रिपोर्ट्स को उन्हें डॉक्टर को दिखाना था। संगत जी जब वो रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे कि डोंट वरी, अपनी लाइफ एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई वायरस था जो आया और चला गया। और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स जहाँ पहुँचानी होती है वो किसी न किसी तरीके से पहुँचा ही देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे बेटे और बहू की रक्षा की। और तो और संगत जी गुरुजी महाराज ने हम सभी को हेल्थ भी बख्शी है। मुझे याद है संगत जी कि 1989 में मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता था और जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो गुरुजी ने मुझे लेटाया, मेरी पीठ पर चम्मच फेरी, अपना हाथ फेरा और कहा कि आंटी हुन तू खड़ी हो जा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन के बाद मुझे वो दर्द कभी नहीं हुआ। और संगत जी मैं क्या बताऊं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उसी दिन गुरुजी महाराज ने सचखंड का प्रसाद हवा में अपने हाथों में प्रकट किया और मेरे हाथों पर रखकर कहा कि आंटी ये खा ले। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि वो सचखंड का प्रसाद गुरुजी ने किसी और संगत को नहीं दिया, यहाँ तक कि संगत जी मेरे हस्बैंड को भी नहीं दिया। संगत जी आज भी मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो सचखंड का प्रसाद सिर्फ मेरे लिए गुरुजी महाराज ने प्रकट किया था। और जैसा कि मैंने कहा संगत जी कि गुरुजी महाराज अंतर्यामी हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, ओमनीसिएंट हैं। उन्हें सब कुछ पता था कि मेरी आने वाली लाइफ में मुझे क्या कुछ फेस करना है और शायद इसीलिए गुरुजी महाराज ने मुझे पहले से ही सचखंड के प्रसाद से ब्लेस किया और कदम कदम पर गुरुजी ने मेरी बहुत रक्षा की और आज भी गुरुजी महाराज मेरी बहुत टेक केयर कर रहे हैं। और आगे चलकर संगत जी मैंने काफी सारे हेल्थ इश्यूज भी फेस करे, समस्या आई और चली गई और शायद संगत जी ये इसलिए हो पाया कि गुरुजी ने मुझे पहले ही ब्लेस कर दिया था। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरी सेहत का ध्यान रखा, मुझे हेल्थ ब्लेस की। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी इस प्रकार गुरुजी महाराज ने ऐसी कई अनंत ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को बख्शी हैं। पल पल गुरुजी महाराज ने हमें सत्संग ब्लेस किया है। संगत जी इतने सारे सत्संग है जीवन के कि अगर उन्हें सुनाने बैठूं तो ये समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि गुरुजी महाराज मुझे फिर से मौका देंगे और मैं अपने आगे की जर्नी आप सबके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी मुझे जल्दी ही मौका देना कि मैं आपकी सभी संगत के साथ अपने और भी सत्संग शेयर कर सकूं जो आपने मुझे ब्लेस किए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी काफी समय से मैं सत्संग शेयर करने का सोच रही थी। इन 2 सालों में जब से गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा है तब से लेकर आज तक गुरुजी की कृपा लगातार मुझ पर हमेशा बनी रही। इससे पहले के सभी सत्संगों में मैंने उनकी कृपा का जिक्र किया है। संगत जी मैं जब भी प्यारे गुरुजी की वडियाई करने का सोचती हूँ तो बड़ी अजीब उलझन में फंस जाती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज की खास ब्लेसिंग का जिक्र जिसका मैंने अपने पहले सत्संग में भी किया है, लेकिन मैं उन ब्लेसिंग्स का जिक्र कैसे करूं जो हर रोज कदम कदम पर, मेरी हर सांस सांस पर गुरुजी कर रहे हैं, जो कि सिर्फ संगत जी महसूस करने की चीज है। उन्हें शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी संगत जी मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन ब्लेसिंग्स को आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी को शुक्राना सत्संग बहुत पसंद है और उनकी पसंद, उनकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर। संगत जी जब मैं
मैं एक सुबह सोकर उठी तो मेरे मन में भाव आया कि गुरुजी मुझे भूल गए। क्या गुरुजी मुझे सुनते हैं? संगत जी, हम इंसान ही हैं कि कभी मोटिवेट रहते हैं तो कभी लो महसूस करते हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। संगत जी, आदतन मैंने मोबाइल उठाया कि देखूं आज गुरुजी का मेरे लिए क्या संदेश है, और मोबाइल खोलते ही जो पहला सत्संग था वो किसी पुरानी संगत का था। उनके सत्संग की जो पहली लाइन थी वो वही थी जो मेरे मन में विचार चल रहे थे। संगत आंटी कह रही थी कि मैं आज सुबह सुबह यही सोच रही थी कि क्या गुरुजी मुझे भूल गए, लेकिन मेरे मन में तुरंत ये विचार आया कि नहीं, गुरुजी कैसे भूल सकते हैं। गुरुजी कभी भी अपनी संगत को नहीं भूलते। हम एक बार गुरुजी को भूल जाएं, लेकिन गुरुजी कभी नहीं भूल सकते। और एकदम यही शब्द उन संगत आंटी के थे। संगत जी, आप समझ गए होंगे कि गुरुजी ने कैसे मेरे मन की उलझन को दूर किया, उसका जवाब दिया। गुरुजी हमारे एक एक सांस को सुनते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा। संगत जी, एक बार की बात है, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी और बहुत उदास थी, और इसीलिए मैं YouTube पर सत्संग सुनने लगी ताकि मुझे अच्छा महसूस हो सके। और तब संगत जी मेरे सामने गुरुजी के पुराने सेवादार रघुवीर अंकल का सत्संग आया। अब संगत जी, मैं भी पूरी तल्लीनता के साथ सुनने लगी। और संगत जी, सत्संग के अंत में रघुवीर अंकल ने जो संदेश दिया वो इस प्रकार है। आप लोग खुद को अकेला मत समझना। आप ये मानकर चलो कि गुरुजी हर पल आपके अंग संग हैं। आपकी हर बात की खबर उनको है। आपको सिर्फ गुरुजी पर आंख बंद कर भरोसा रखना है, उनकी रजा में राजी रहना है और जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने रघुवीर अंकल को माध्यम बनाकर हमेशा की तरह मुझे समझाया और मुझे मोटिवेट किया। गुरुजी की कृपा महसूस कर मेरी आंखें नम हो गई। हमारे गुरुजी महाराज कितने प्यारे हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। किसी न किसी रूप में हमें ये एहसास करा ही देते हैं कि वे सदा हमारे साथ हैं। संगत जी, एक बार की बात है, गुरुजी के दर्शन के लिए मैं बड़े मंदिर पहुंची। अब संगत जी, रास्ते में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। पता चला कि बड़े मंदिर के पास राधा स्वामी जी के आश्रम में कुछ धार्मिक अनुष्ठान है, और वहां पर संगत बस भर भर कर आ रही थी, जिसकी वजह से इतना ट्रैफिक हो गया था। संगत जी, किसी तरह हम शेयरिंग ऑटो से मंदिर पहुंचे। गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन हुए, लेकिन संगत जी, घर जाने के लिए मुझे बड़ी घबराहट होने लगी। शाम के 5 बज चुके थे। वापसी के लिए कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, और इंतजार करते करते मुझे वहीं 1 घंटा हो गया था। और अब तो संगत जी, ट्रैफिक पहले से भी ज्यादा हो गया था। संगत जी, ट्रैफिक का ये हाल था कि रात 10-11 बजे से पहले घर पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं लग रहा था। मन ही मन गुरुजी से अरदास करने लग गई कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए ताकि मैं घर समय पर पहुंच जाऊं। और तभी संगत जी, मुझे एक ऑटो सामने से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि मेट्रो स्टेशन ही जा रहा था, और मैं उसमें बैठ गई। तब तक संगत जी 2-3 संगत और आ गई और हम सब साथ में चल पड़े। अब संगत जी, जैसे ही मेन रोड आया, वहाँ का दृश्य देखकर मेरे तो होश उड़ गए। इतना भयंकर जाम, मैंने इससे पहले इलाके में इतना ट्रैफिक कभी नहीं देखा। संगत जी, कम से कम आधे घंटे तक या उससे भी ज्यादा वहाँ से आगे बढ़ने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी। अब संगत जी, हम लोग काफी देर वहीं अटके रहे। मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी, हे भगवान, मुझे संकट से निकालिए। तभी संगत जी, ऑटो वाले ने किसी तरह वहाँ से ऑटो को निकाला, और पता नहीं किन किन अलग अलग रास्तों से होकर काफी कम समय में हमें मेट्रो स्टेशन लाकर खड़ा कर दिया। और जैसे हम वहाँ पहुँचे, मेरे मुंह से बस यही निकला, जय गुरुजी। गुरुजी ने ही हमारी रक्षा की है। तभी हमारे सामने से एक ऑटो निकला, जिसके पीछे लिखा हुआ था गुरु कृपा। हम सभी संगत एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। सभी को गुरुजी का संकेत और उनकी कृपा समझ आ चुकी थी। संगत जी, अच्छा हुआ कि उस दिन कोई टैक्सी नहीं मिली, वरना संगत जी, उस दिन मैं बिल्कुल भी समय पर घर नहीं पहुँच पाती, और जो परेशानी झेलनी पड़ती वो अलग। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें अपने पास बुलाते भी हैं और सुरक्षित घर भी पहुँचाते हैं। उस दिन संगत जी, मुझे इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो गया। संगत जी, जब मैं गुरुजी की नई नई संगत बनी थी, तो इससे पहले मैं कभी भी अकेली छतरपुर भाटी माइंस नहीं गई। संगत जी, मेरे लिए वहाँ अकेले जाना असंभव था। मेरे घर से मंदिर जाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे अकेले आना जाना सिखा दिया। मैं जब भी घर से निकलती, मेरे साथ 1-2 तितली नहीं, पूरा झुंड के झुंड साथ होता, और वो पूरा झुंड
ऑटो के साथ साथ कुछ दूरी तक चलता संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दिखाई देती, कई बार दिखाई दी है। और तो और संगत जी घर वापसी के वक्त गुलाबों की खुशबू के साथ गुरुजी महाराज घर की बिल्डिंग तक छोड़ने भी आते हैं। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं रास्ते में चारों तरफ देखती भी हूँ कि कहीं कोई फूलों की दुकान तो नहीं। संगत जी बाद में समझ में आया कि ये और कोई नहीं, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज हैं। मुझे मोटिवेट करने आते हैं ताकि मैं खुद को अकेली ना समझूं। संगत जी मैं ज्यादातर मेट्रो से ही सफर करती हूँ, लेकिन कभी कभी टैक्सी भी बुक कर लेती हूँ। और मजे की बात तो ये है संगत जी कि मैं जब भी टैक्सी बुक करती हूँ उसका ड्राइवर प्रायः गुरुजी का संगत ही निकलता है, जिससे संगत जी सफर काफी बेफिक्री से कट जाता है। इस प्रकार गुरुजी की छत्र छाया में मैं आराम से घर पहुँच जाती हूँ। इतना प्यार और केयर भला कौन करता है। संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते हैं, इसलिए मुझे हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं घर पहुंचने में मुझे देर न हो जाए, मुझे कुछ सुनना न पड़ जाए। लेकिन मेरे प्यारे परमपिता गुरुजी हमेशा मुझे अपने सुरक्षा घेरे में रखते हैं और ऐसा कोई मौका आने ही नहीं देते कि उनकी बेटी को बेवजह कुछ सुनना पड़े। अभी फिलहाल की ही बात है संगत जी, नए साल 2026 में मैंने गुरुजी महाराज से बहुत मिन्नतें की कि गुरुजी आपके दर्शन किए हुए मुझे काफी समय हो गया है, मुझे अपने पास दर्शन के लिए बुला ले। खैर संगत जी उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी, सर्दी जुकाम था, गला दर्द हो रहा था और शायद फीवर भी था। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपनी बेटी के साथ 11 जनवरी को बड़े मंदिर पहुंची और मन ही मन कहा कि गुरुजी आज मेरी टैक्सी को मंदिर के अंदर तक बुला लेना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। संगत जी पहले ऐसा था कि सेवादार टैक्सी को अंदर पार्किंग तक नहीं जाने देते थे, लेकिन संगत जी उस दिन हमारी टैक्सी मंदिर के अंदर तक गई। और उस दिन जो मुझे महसूस हुआ संगत जी, उसे शब्दों में बांध पाना मेरे लिए आसान नहीं है। मैंने उस दिन यही कहा कि हे ईश्वर, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार जो कि इस दुनिया से तो नहीं मिला। आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ बिल्कुल खाली हाथ हूँ, सबकी सच्चाई आज सामने है। आपने मुझे ये एहसास करा दिया, बल्कि दिखा भी दिया कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। संगत जी उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने पिता के घर आई हूँ। इतना अपनापन, इतना आकर्षण उस जगह से हो रहा था, मैं बहुत भावुक हो रही थी। और उस दिन गुरुजी के बहुत ही दिव्य दर्शन हुए और गुरुजी के ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वरूप के ठीक नीचे मुझे बैठने का मौका मिला। और उस वक्त संगत जी जो शब्द वाणी चल रही थी, ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे मन की बातों का जवाब दे रहे हो। वो शब्द वाणी इस प्रकार है, गरीब नवाज गोसैया मेरे माथे, छत्तर धरे ऐसी लाड़, तुझ बिन कौन करे। जी हाँ संगत जी सच तो है, उस परमपिता जितना प्यार भला उनके जैसा लाड़ कौन करेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी कि इस जन्म में मुझे गुरुजी मिले। तभी दूसरी शब्द वाणी चलने लगी, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुमरे लेखे। अब संगत जी मैं अपने मन का हाल क्या ही कहूँ, आप खुद ही समझ जाइए कि गुरुजी मेरे मन का एक एक हाल समझ रहे थे और उसका जवाब भी दे रहे थे। इस दिव्य दर्शन के बाद दिव्य लंगर प्रसाद चखा और संगत जी लंगर प्रसाद में मेरी मनपसंद पनीर की सब्जी प्रसाद, दाल प्रसाद, चटनी प्रसाद और कड़ा प्रसाद था। गुरुजी ने उस दिन तो मेरी ऐश करा दी। और तो और संगत जी चाय प्रसाद लेने के बाद मेरे गले का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और संगत जी उस दिन तो कमाल ही हो गया, जब मैं मंदिर से बाहर आई तो टैक्सी पहले से ही खड़ी थी, जैसे हमारा ही इंतजार कर रही हो। और तो और संगत जी हमेशा की तरह जो ड्राइवर था वो गुरुजी का संगत ही था और उसकी टैक्सी पर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर लगा था और टैक्सी के अंदर गुरुजी महाराज का स्वरूप था। संगत जी इतना प्यार, इतना केयर भला कौन करेगा, ऐसी लाड़ तुझ बिन कौन करे। मेरे कानों में ये शब्द वाणी गूंज रही थी, मेरी आंखें नम थी और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। विशाल शिवलिंग की तरफ देखा और अपने पिता से विदा ली और कहा कि गुरुजी मुझे फिर जल्द ही बुलाना। भाई जैसे आसपास खड़े सेवादारों से मिलकर उन्हें जय गुरुजी बोलकर उनसे विदा ली, ठीक वैसे ही जैसे एक बहन बेटी अपने मायके से विदा लेती है। साथ ही संगत जी संगत का ध्यान रखने वाले सेवादारों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप सभी के आध्यात्मिक सफर को ब्लेस करें। संगत जी मैं अपनी भावनाओं को आप तक सही तरीके से पहुँचाने में सफल हो पाई हूँ कि नहीं ये तो गुरुजी महाराज ही जाने, लेकिन अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप
सभी के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।